प्रियंका। मैं आपसे सीटेट के फर्स्ट पेपर बाल विकास शिक्षा शास्त्र से कुछ टॉपिक शेयर करूंगी। इससे पहले के वीडियो में मैंने पियाजे, कॉलर और वाइगोत्स्की के सिद्धांत के बारे में जान रही थी, जिसमें वाइगोत्स्की के सिद्धांत के बारे में जाना। तो आज हम जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में जानेंगे। इससे पहले जीन पियाजे का परिचय। जीन पियाजे स्विस मनोवैज्ञानिक थे। जब ये अल्फ्रेड वीने के प्रयोगशाला में बुद्धि परीक्षणों पर साथ कार्य कर रहे थे, तभी संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को भौतिक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। मूल रूप से पियाजे जीव वैज्ञानिक थे। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के दो सिद्धांत दिए। पहला है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत और दूसरा है नैतिक विकास का सिद्धांत। तो हम संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में जानेंगे। पियाजे ने कहा है, बालकों में वास्तविकता के स्वरूप के बारे में चिंतन करने तथा उसे खोज करने की शक्ति न तो सिर्फ बालकों के परिपक्वता स्तर पर और न ही सिर्फ उसके अनुभव पर निर्भर करता है, बल्कि इन दोनों की अंतःक्रिया द्वारा निर्धारित होता है। इसके प्रमुख संप्रत्यय है, इसके 9 संप्रत्यय है, तो हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला है अनुकूलन। अनुकूलन की प्रवृत्ति बालक में जन्मजात होती है। अनुकूलन का अर्थ वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करना होता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, आत्मसतीकरण और समायोजन। जब कोई नई परिस्थिति में होता है, तब वह पूर्व स्थापित प्रतिरूप के आधार पर व्यवहार करता है। यदि यह प्रतिरूप सफल हो जाता है तो वह इससे कोई परिवर्तन नहीं लाएगा। यही आत्मसतीकरण है। साधारण शब्दों में हम कहें तो पूर्व की परिस्थिति में प्रयोग किए गए व्यवहारों को नवीन परिस्थिति में प्रयोग करने पर सामंजस्य स्थापित हो जाता है, तो इसे व्यवहार में कोई परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती। समायोजन। नवीन परिस्थितियों में पूर्व किए गए व्यवहार का प्रयोग कर यदि सामंजस्य स्थापित नहीं होता, तब पूर्व किए गए व्यवहार के प्रतिरूप में कुछ बदलाव लाना पड़ता है, उसे हम समायोजन कहते हैं। दूसरा है हमारा साम्य धारण। जब बालक न तो आत्मसतीकरण द्वारा या न समायोजन द्वारा सामंजस्य या अनुकूलन स्थापित कर पाता, तो वो आत्मसतीकरण व समायोजन के बीच संतुलन स्थापित करता। इस प्रक्रिया को साम्य धारण कहते हैं। अगला हमारा संरक्षण। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक में एक तरफ वातावरण के परिवर्तन तथा स्थिरता में अंतर करने की क्षमता और दूसरी एक वस्तु के रंग रूप में परिवर्तन तथा उसके तत्व में परिवर्तन के बीच अंतर करने की क्षमता विकसित होती है। इसके आगे हमारा संज्ञानात्मक संरचना। जीन पियाजे ने मानसिक योग्यताओं को सेट को संज्ञानात्मक संरचना की संज्ञा दी है। भिन्न भिन्न उम्र के बालकों की संज्ञानात्मक संरचना में भिन्नता होती है। उदाहरण, संज्ञानात्मक संरचना के आधार पर ही एक 10 वर्ष का बालक और एक 2 या 4 वर्ष के बालक के व्यवहार में अंतर समझा जाता है। मानसिक संक्रिया। 5वां हमारा मानसिक संक्रिया। जब बालक के सामने कोई समस्या आती है और वो उसके समाधान हेतु चिंतन करने लगता है, तो वो मानसिक संक्रिया करते समझा जाता है। अगला 6वां मेरा स्कीम। व्यवहार के संगठित पैटर्न जिसे बार बार दोहराया जाता है स्कीम्स कहा जाता है। जैसे बालक स्कूल जाते वक्त ड्रेस पहनता है या जूता पहनता है, वो उसी तरह पहनता है, चाहे उसका ध्यान उस वक्त वहाँ पे हो या ना हो, क्योंकि व्यवहार इतना संगठित रूप में हो चुका है कि वो उसी तरह कार्य को संपादित करता है। अगला है मेरा 7वां स्कीम। ऐसी मानसिक संरचना जिसका सामान्यीकरण संभव हो। 8वां है मेरा विकेंद्रण। यह यथार्थ चिंतन से संबंधित है। बालक किसी समस्या के समाधान के संबंध में किस सीमा तक वास्तविक रूप में सोच विचार करता है। इस संप्रति का विपरीत आत्मकेंद्रण है। प्रारंभ में बालक आत्मकेंद्रण ढंग से सोचता है और बाद में उम्र बढ़ने पर विकेंद्रण ढंग से सोचता है। मेरा 9वां या लास्ट है पारस्परिक क्रिया। पियाजे के अनुसार बच्चों में वास्तविकता को समझने तथा उसकी खोज करने की क्षमता न केवल बालकों की परिपक्वता और न ही केवल उसके शिक्षण पर निर्भर करती है, बल्कि दोनों की पारस्परिक क्रिया पर निर्भर करती है। तो मैंने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में जाना। इसके बाद आज
कल मैं कुछ और लेकर आऊंगी। आज के लिए धन्यवाद।